अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम वीडियो का टाइटल जी बंगाल रिजल्ट फुल मेल्टडाउन लो पेट्रोल और इनके चैनल का नाम है। और ये AKTK की जो है वो वहाँ पे मतलब कि वो भी इनकी चैनल है, तो इनकी भी लेके आए कि ये बांग्लादेश पे या उसका मेल्टडाउन कैसे करते हैं, जो सॉरी बांग्लादेश कह गया हूँ, बंगाल पे जो इलेक्शन हुए उन पे। तो अभी इनकी भी जो है वो राय सुनते हैं और बाद में जो है अपनी राय भी देते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रियो, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यान इकबाल सो गया। स्टार्ट। बंगाल में जैसे ही बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, बॉर्डर के दोनों तरफ के बांग्लादेशी टेंशन में आ गए, जिसको देखने के बाद मोदी समझ चुके थे SIR को रोकना नहीं है, चलते रहना है। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में। यू देख, बंगाल में रिजल्ट के बाद नेशनल तो छोड़ो, इंटरनेशनल मेल्टडाउन हो रहे थे। ये देख के लगता है दुनिया सिर्फ इंटरनेट से नहीं, बीजेपी से भी कनेक्टेड है। साइमा का कहना है बीजेपी नहीं, इलेक्शन कमीशन जीता है। चलो कम से कम इस बार बहाना तो थोड़ा सा नया ले आए, क्योंकि वोट चोरी पे तो राहुल गांधी कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। अब जब साइमा का ये हाल था तो आरफा का तो सोचो क्या ही होगा। आरफा का हाल और ज्यादा बुरा था। एक तो जहरान मुंह नहीं लगाता, ऊपर से बीजेपी बंगाल जीत गई। ये सब देख के आरफा बचे हुए कंगलुओं के साथ बांग्लादेश की तरफ निकल चुकी है। आरफा, साइमा, राना, सुप्रिया, महुआ सबका कंबाइंड रिएक्शन भी सामने आया है। ऐसी ही सिचुएशन को शास्त्रों में जलते हुए चमचे कहा गया है। खैर, चमचों की बात हो ही गई है तो लीडर की बात भी कर ही लेते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाया है और ममता के फेवर में ट्वीट किया है, जबकि इलेक्शन से पहले यही वो आदमी था जिसने ममता का सबसे पहले मॉरल डाउन किया था। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। ऊपर से राहुल गांधी को जो नैरेटिव है वोट चोरी का, वो किसी लोकल वाईफाई की तरह काम करता है। कहीं कहीं किसी स्टेट में नेटवर्क आ जाते हैं और कहीं कहीं पर नहीं आते हैं। जैसे बंगाल में नेटवर्क आए, केरला में नहीं आए। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया, चुनाव छोड़ो, मनोरंजन में कोई कमी आ रही हो तो बताओ। राहुल गांधी की जो परफॉर्मेंस चल रही है ना आज की डेट में, उसको देख के लोग भूल गए कि समय रैना का कमबैक भी हुआ है भाई साहब, वो भी देख लो। अल्लाह के बंदे हंसदे, जो भी हो मोदी आएगा। महुआ ने तो भाई साहब करियर स्विच भी कर लिया लगता है। वो तो पॉडकास्टर बन चुकी है, इंटरव्यू देने भी शुरू कर चुकी है अब तक। अरे हाय महुआ जी, आप काफी गुस्से में लग रही हैं। Hi John Details. So do you have 90 seconds? I have 5 years. Not just 90 seconds. अजीत अंजुम समेत लिबरल गैंग भाई साहब बहुत दुखी थे, जैसे तैसे अपने आंसू रोक के बैठे थे, कोई यूट्यूब पे, कोई नेशनल टीवी पे। पर जैसे ही इनके शो खत्म होते वैसे ही फूट फूट के रोने लगते हैं। भाई साहब ये लोग इतना रोए हैं कि पाकिस्तान की पानी की समस्या ये लोग ही खत्म कर देंगे। उधर से योगेंद्र यादव का भी मेल्टडाउन सामने आया। योगेंद्र का कहना है कि वोटर मिलकर सरकार को नहीं, सरकार वोटर को चुन रही है। कि क्या अब लोकतंत्र की बिल्कुल जो न्यूनतम आखिरी लाइन है, क्या वो भी हम पार कर गए हैं? देखिए, लोकतंत्र में वोटर सरकार को चुनता है। अगर सरकार वोटर को चुनने लग जाए, केंद्र सरकार राज्यों के वोटर को चुनने लग जाए, अब मुझे लगता है कि योगेंद्र को भी कोई अच्छा पागलों का डॉक्टर चुन लेना चाहिए जो इनका इलाज कर सके। और भाई साहब मजे की बात यह है कि बंगाल में एक ऐसा डॉक्टर मिल भी गया है, पर वो योगेंद्र का इलाज अगले साल से शुरू कर पाएगा, क्योंकि अभी वो खुद पागल खाने में है। अभी डॉक्टर साहब का खुद का इलाज चल रहा है। इलाज से याद आया, इलाज की जरूरत तो युवा नेता को भी है। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। बाकी संजय सिंह भी दुखी दिखाई दिए। वो इसलिए दुखी थे कि
कि पूरा मीडिया सिर्फ मोदी और अमित शाह को क्रेडिट देने में लगा हुआ है। तमाम उपलब्धियां गिनाएगा मोदी जी की और अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति की, रणनीति की, बहुत सारी बातें होंगी। किसी ने भी केजरीवाल के कंट्रीब्यूशन को देखा तक नहीं। यहाँ देखो, मैं खुद पर्सनली संजय सिंह से अग्री करता हूँ। केजरीवाल का योगदान दोनों ही स्टेट्स में अच्छा खासा है। बंगाल में उन्होंने ममता को सपोर्ट किया, उसकी सरकार चली गई। तमिलनाडु में इसने स्टालिन को सपोर्ट किया, उसकी भी सरकार चली गई। फिर ध्रुव राठी का भी ट्वीट आया है। ध्रुव राठी की वफादारी देख के तो भाई साहब बांग्लादेशी अब ध्रुव राठी को अपना नेशनल पेट बनाना चाह रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। अभी ध्रुव राठी पे बड़ा लोड आ चुका है। देखो, अब उसे पूरे बंगाल को ना देशद्रोही साबित करना होगा। लेकिन भारत में रह के राठी के फॉलोअर्स खुश नहीं हैं। वो समझ चुके हैं कि राठी ही बनौती है। भाई साहब, राठी ने जिस देश को सपोर्ट किया है आज तक सारे के सारे बेरोजगार बैठे हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, बस एक नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं आप, एक नपुंसक की तरह। ध्रुव के पीछे पीछे पाकिस्तानी मेल्टडाउन भी आए। अब भाई, जहां वीडियो देखी जाएगी वहीं से तो मेल्टडाउन आएगा। बीजेपी के लोग वोट क्यों देते हैं, ऐसा पूछ रही हैं कुछ मोहतरमा। पर देखो, इस पे ना मेरा काउंटर क्वेश्चन है। आप इसका उत्तर इंडियन से क्यों पूछ रही हो? इसका जवाब तो आपको खुद पाकिस्तान में मिल जाएगा, आपके अपने मुल्क में मिल जाएगा। मसूद अजहर से पूछ लो, आसिम मुनीर से पूछ लो, आर्म्ड फोर्सेस से पूछ लो, और किसी से भी नहीं पूछना तो नूर खान एयरबेस घूम लो, जवाब तो मिल ही जाएगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, दैट वाज विद द आर्म्ड फोर्सेस। देखो, टीएमसी की हार का कारण ना टीएमसी खुद है। टीएमसी के लीडर्स ने डायरेक्ट मोदी और अमित शाह को चैलेंज कर दिया था। कान खोल के सुन लो, आप खोल के 4 तारीख को देख लीजिएगा, हरा गुलाल खेलेगा पूरा बंगाल। আমরা 200-300 হয়ে যেতে পারি। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। इस चैलेंज को मोटा भाई ने सीरियसली ले लिया और जीत के बाद ममता बानो को पर्सनल कॉल करके बोला टीएमसी। बंगाल जीतने में सबसे स्ट्रॉन्ग खेला अमित शाह ने ही खेला है। ममता बानो अब बांग्लादेश में जाके भी चुनाव लड़ ले तो मोटा भाई से डरेगी। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। बेटे ने कमबख्त बांग्लादेशियों को आईपीएल में नहीं खेलने दिया और बाप ने पूरी बांग्लादेश सरकार ही पेल दी। अमित जी, ममता जी हार गई। किसके लिए? ममता जी हार गई। वो सीट हार गई आज बिग लॉस टू वेस्ट बंगाल। सभी लोग यहाँ पर मेल्टडाउन में बिजी थे कि इतने में ममता बानो सुपर पावर से बांग्लादेश निकल चुकी है। अब आगे के इलेक्शंस वो वहीं हारेगी, लड़ेगी नहीं, वहां तो जीत सकती है ना। चलो जो भी है। I must jump the fence and reach my Kanglu people. Welcome back, sister. You bring hope to superpower Bangladesh. जी मैंने कहा बोलने लगा है जी, ऐसे की ये बहरहाल जी हैं, सियासत पे आपको मौका दे रहा था बोलने। नहीं, सियासत क्या है, ये तो एक सामने इतने दिन हो गए, उनके दुख दर्द जो है अपोजिशन पार्टियां जो है उनको दुख हुआ पड़ा है इसमें। बिल्कुल। और असल में ये हमारे स्क्लैन भाई जो है इनको भी दुख हुआ पड़ा है बड़ा, इसलिए बोल नहीं पा रहे, बोलती बंद हो गई है जब से बीजेपी जीती है। तो मैं तो राहुल जी को सपोर्ट कर रहा था। बॉर्डर इस पर भी डर का माहौल बना हुआ है भैया। तो राहुल जी है नहीं, वैसे बड़े बड़े बोल रहे थे, और क्योंकि वो पहले देख रहे थे कि जी
कि बांग्लादेश में सॉरी बंगाल में जो है ममता बनर्जी जो है वो जीतती रही हैं और मतलब इतनी लीड लेके जीतती रही हैं और बीजेपी जो है उनकी सीटें कम थी। तो इस दफा भी उनको लग रहा था कि वो जीत जाएंगी और सीटें कम है, लेकिन इस दफा इन उन उन टीएमसी को भी पता था कि टक्कर देगी बीजेपी, पता उनको भी था। इसलिए वो ज्यादा जो है वो बातें भी कर रहे थे कि जी हम जीतेंगे, और अगर मतलब बीजेपी को वही धमकियां वही सारा कुछ। तो हालांकि वो जब हार हार गए हैं तो अब अपनी हार तस्लीम नहीं कर रहे। भाई हार तस्लीम करनी चाहिए, अगर आप हार चुके हैं तो कहें जी ठीक है जी हम हार गए हैं। वहीं पे जब देखा जाए राहुल गांधी जो हैं वो केरला में जीते हैं तो फिर वहां पे खुशियां मना रहे हैं जी, अपनी जीत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं पे अगर जहाँ पे हारे हैं वहां पे उनको जो है वो यही लग रहा है कि यहाँ पे 2 नंबरी हुई है, यहाँ पे वोट चोरी हुए हैं, यहाँ पे ये एसआईआर जो हुआ है वो गलत हुआ है। हमने एसआईआर पे पहले भी बात की है कि एसआईआर में ठीक है वोट डिलीशन उनके हुए हैं जो कि इलीगल थे, और दूसरे जो मृत्यु जिनकी हो चुकी है उनके भी अभी तक वोट डाल रहे थे, तो उनको बीच में से जो है वो छांटी किया गया है। उसमें हो सकता है ओरिजिनल वोटर्स भी जो है वो बीच में छांटी हो जाते हैं, सिस्टम है और गलतियां हो जाती हैं। तो कहीं पे मैंने न्यूज में देखा था, वो कल भी हमने वीडियो देखी थी और उसमें भी बता रहे थे वो शाम शर्मा शो की कि 27 लाख जो वोटर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे नाम कट हुए हैं उसमें से। तो अगर तो वाकई कट हुए हैं तो फिर अगली दफा जो है वो ठीक भी होंगे और ठीक करने भी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि वो तो ओरिजिनल वोटर्स हैं तो उनके ठीक भी होने चाहिए। लेकिन जो मृत्यु जिनकी हो गई जो इलीगल हैं उनके तो ठीक नहीं ना हो सकते। तो मतलब वो 2 नंबर पढ़ते रहे हैं पहले, अब उसकी वजह से भी जो है वो काफी सारे वोट कम हुए टीएमसी के, तो टीएमसी जो है वो डाउन हुई। और उसके अलावा भी कई रीजंस हैं, जिसमें एक रेप केस वाला रीजन है, उसके बाद एक मर्डर केस वाला, एक दूसरा जो बाद में नेता बनी मतलब अभी बनी है तो उसके घर पे भी हमले शुरू हो गए। तो ये चीजें जो हैं वो उन्होंने जो है मेंशन की थी पिछली वीडियो में हमने देखा था। लेकिन रीजंस काफी सारे हैं, लोगों में गुस्सा एक पाया जाता है, लोगों में वो चीज है कि उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको जो सहूलतें नहीं मिल रही, वहां पे गुंडागर्दी है, वहां पे जो है अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो सपोर्ट करती है। तो काफी गुस्सा पाया जाता है लोगों के अंदर, और वो गुस्सा जो है वोट के थ्रू निकला है। इस दफा वोट टीएमसी को नहीं डाला उन्होंने, उन्होंने बीजेपी को डाला कि चले बीजेपी जो है वो बाकी राज्यों में जो है वो काम अच्छा कर रही है तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे भी अच्छा काम करें। ये तो बाद में पता चलेगा, हम ये नहीं कहते कि वो अच्छा करेंगे, लेकिन अगर पिछला बैकग्राउंड देखा जाए बाकी राज्यों का देखा जाए तो वो बाकी यहाँ वहां पे भी जो है डेवलपमेंट के काम होंगे। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता, ये तो बाद में पता चलेगा जब 5 साल पूरे होंगे कि कौन कौन से डेवलपमेंट के काम हुए हैं। अगर कोई हमारे सामने वीडियो आती रहेगी आप लोग ही हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि मतलब बाद में कि जब बीजेपी वहां पे कोई डेवलपमेंट के काम शुरू करेगी तो हम उस पर रिएक्ट भी करेंगे, तो चलें हमें भी पता चलता रहेगा कि क्या क्या काम हो रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि वहां पे बीजेपी अब क्या काम करवाती है, अगर नहीं करवाएगी तो भाई जनता उसको उनको भी जो है उतार देगी, किसी और को आजमा लेगी। ये वहां पे एक ताकत है वोट की। तो जो पाकिस्तान में मेल्टडाउन कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो है वो जो पोस्टें कर रहे हैं, पाकिस्तान में ट्वीट कर रहे हैं बैठ के कि जी बीजेपी वहां पे कब्जा कर लिया, बीजेपी ने वहां पे जो है धांधली करवा दी, तो ये कर दिया वो कर दे। भाई पहले अपने वोट बचाओ, पाकिस्तानी को कह रहा हूँ, पहले अपने तो वोट को जो है वो इज्जत दिलवा लो, फिर जो है बात करना किसी दूसरी कंट्री के बारे में। हाँ इंडिया के अगर अंदर कोई बंदा आवाज उठा रहा है कि जी बीजेपी ने जो है वो ये ऐसा कर दिया है, तो वो भाई उसका हक है, अपोजिशन का हक होता है, वो करते हैं टिप्पणियां, हर कोई करता है। हम भी अगर किसी पार्टी को अगर सपोर्ट करते हैं तो उसके हक में बोलते हैं। अगर किसी से यहाँ पे हमें लगता है कि उसने काम नहीं किए, भाई अगर वो जीती है तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं कि वो क्यों जीती है जी, उसको नहीं जीतना चाहिए था, क्योंकि हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। आजकल तो नहीं, एक बात कर रहा हूँ ना कि हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे तो इसलिए जो है हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। इस तरह इंडिया के अगर अंदर लोग मौजूद हैं, अगर वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते तो वो अगर करना चाहते हैं तो जो अगर सच्ची बात है, कोई हक सच वाली बात है तो बेशक उस पर टिप्पणी करें,
वो कर भी सकते हैं, उनका हक है भाई, वो उस मुल्क के शहरी हैं। लेकिन उस मुल्क से बाहर अगर कोई करता है, जैसे कि पाकिस्तान के लोग अगर करें वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पे टिप्पणी, तो बिल्कुल नहीं बनती भाई उनकी, पाकिस्तानियों की तो बिल्कुल भी नहीं बनती। और इंडिया में जो है अगर कोई करता है तो वो भाई अपना हक रखता है, वो करता है, और उसको जवाब भी मिल जाएगा जब बीजेपी वहां पे काम करवाएगी, डेवलपमेंट के काम करवाएगी। तो लेकिन जो अगर वहां पे सपोर्ट करता है इलीगल लोगों को, वो भाई अपने मुल्क के साथ गलत कर रहा है। अगर वहां पे रहने वाला किसी इलीगल बंदे के साथ सपोर्ट कर रहा है उसको और बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आवाज उठा रहा है जी नहीं होना चाहिए, उसको वापस नहीं भेजना चाहिए, तो भाई वो अपने मुल्क के साथ गलत कर रहा है। क्योंकि जिसका रिकॉर्ड नहीं होता, जो इलीगल रह रहा होता है, क्राइम में ज्यादा होते ही वो इन्वॉल्व है, तो क्राइम भी उन्हीं की वजह से बढ़ता है। तो क्राइम को अगर रोकना है तो भाई इलीगल को या तो लीगल करना पड़ेगा या उसको अपने मुल्क भेजना पड़ेगा। तो एक यही काम हो सकता है ना। तो जो मतलब कि इलीगल को सपोर्ट बिल्कुल नहीं बनता, अगर वहां का रहायशी भी है ना तो वो भी नहीं सपोर्ट कर सकता। वो अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए कि जो इलीगल है भाई उसको निकालें, वो आपके मुल्क के लिए खतरा है। जो भी इलीगल होगा, किसी भी मुल्क में कोई इलीगल है तो वो भाई उस मुल्क के लिए खतरा है, वो उस मुल्क के लिए समझ लें कि एक चलता फिरता एटम बम भी है। तो इसलिए जो है वो निकालना बनता है। और अब इन्होंने जो वीडियो में क्लिप यूज की है, बीच में टीएमसी के लोग भी थे, वो भी जो है बड़े परेशान, मुंह लटके हुए, और रोने वाला था एक तो भाई जाहिर है जिसको जिस मतलब अपनी पार्टी से प्यार मोहब्बत होता है वो आते तो हो जाता है बंदा इमोशनल। और हम जो है वो किसी पे टिप्पणी नहीं करते। अगर जाहिर है बीजेपी अगर मतलब के ना जीती, टीएमसी फिर बनती, तो बीजेपी वाले लोगों को दुख होता। लेकिन लोगों ने ज्यादा वोट जो है बीजेपी को दिए, वो जीत गई भाई, मुबारकबाद देनी चाहिए वहां के लोगों को भी, और अपोजिशन को भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि ये ठीक है, इस दफा आप बन गए हैं, आए जी इक़्तिदार संभालें और यहाँ के डेवलपमेंट के काम करें। ये होना चाहिए ना। अगली दफा कोई और बन जाएगा। अपोजिशन ने तो सेम वही काम शुरू किया हुआ जो पाकिस्तान में हो जाता है, जहाँ जहाँ पे जीत हो जाती है वहां पे वोट चोरी नहीं होता, वहां पे सारा सिस्टम ठीक है, और जहाँ पे हार हो जाती है वहां पे सिस्टम ही खराब है, ईवीएम जो मशीन है वो हैक हो गई है, इस तरह से हो गया। अब राहुल गांधी जो है वो वही बात आ जाती है कि ये बाबा जो है वो कुछ नया ही लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी जो है बंगाल में वो ना होती तो शायद टीएमसी जो है वो जीत जाती। तो ममता बनर्जी के ऊपर अब सारा इल्जाम आ गए। कुछ गलतियां तो उनकी हैं, ये नहीं है कि उनकी गलतियां नहीं हैं, लेकिन ये है कि राहुल गांधी जो है वो अपनी राहुल, ओ माय गॉड, मैं कहने कुछ और लगा था, लेकिन ये है कि फिर वो राहुल ही निकल गया मुंह से। राहुल गांधी जो है वो अपनी तरफ से एक अच्छे लीडर अपने आप को मानते हैं, लेकिन वो एक फनी बाबा ही लगते हैं, जिस तरह से वो नए से नए लॉजिक जो है वो लेकर आते रहते हैं। पिछले दिनों में तो कह रहे थे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं एक ऐसी मशीन हिंदुस्तान को दूंगा जिसमें एक साइड से आलू डालेंगे, दूसरी साइड से सोना निकलेगा। तो इस तरह की भी नई नई जो थ्योरी है ना वो लेकर आ सकते हैं। वैसे उनको एक मौका देना चाहिए, देखें तो सही कि कौन सी मशीन है वो जो देना चाहते हैं। वैसे वहां पे जो मीडिया बैठा होता है ना, काश वो ये कह देता कि सर आप ऐसा करें, प्राइम मिनिस्टर आपको पक्का बना देंगे, आप वो मशीन हिंदुस्तान को जरूर दीजिएगा। चलो जी, ये देखने लायक होगा सिचुएशन किस तरह होती है। कमेंट्स आया हुआ था कि दूसरी स्टेट में जो है वो सीटें देख लें, ये जो धांधली का रोना रो रहे हैं ना भाई, सीटें देख लें कितनी मिली है बीजेपी को। वहाँ पे उसने कोई शोर नहीं डाला कि वहाँ पे इतनी होनी चाहिए या, लेकिन वो वेस्ट बंगाल में अपना जो है मार्जिन रख कर वो जीत गए हैं, और इस चीज़ के ऊपर इतराज़ हो रहा है। और अपोजिशन ने काम क्या करवाए हैं भाई, यह क्या चाहती थी अपोजिशन के भाई, 1-2 वोट के फ़र्क से जीते? क्या सिचुएशन होनी थी? आपने कौन से काम करवाए हैं कि आप इस बलबूते के ऊपर जो है वो कह लें कि मुकाबले में उस तरह आ सकते हैं? ठीक है ना, ममता बनर्जी ने जिस तरह के काम जो कार्य किए हैं ना, वो मैं कहूँ कि आउटस्टैंडिंग थे। नहीं, कांग्रेस जो है वो अलग अलग है ना। नहीं ये बीच में क्रिटिसिज्म कर रहे थे ना, बीच में आए थे ना, अपनी कांग्रेस की 1-2 सीट ही आई है मेरे तो ख्याल मतलब वो उस चीज पे भी रोना रो रहे हैं। और आप ममता बनर्जी को कह रहे थे कि आप वो जो है स्पॉट ना क्रिएट करती, तो पोलराइजेशन ना करवाने तो फिर वो मेरे ख्याल में बीच में मोटिव ही नहीं बनना था, कोई ऐसा मौका नहीं मिलना था उनको, बीजेपी ना आती। उनको तकलीफ हो रही है इस चीज के ऊपर भी, तो भाई आपने कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी जो है वो रही है वहां पे, उन्होंने कुछ नहीं किया, और जो कार्य किए हैं वो सारे खोल के सामने आ गए लोगों के। और जो आपने सपोर्ट की है, ठीक है,
इलीगल लोगों को सपोर्ट किया, ऊपर से जो लोग वहां पे थे उनको आपने तंग किया, तो भाई फिर अवाम कब तक बर्दाश्त करेगी? ये पाकिस्तान तो है नहीं इन रियलिटी कि जहाँ पे चीज़ें चेंज नहीं होगी, चेंज होती हैं। वोट पावर जो है वो बड़ी अहमियत रखता है, उन्होंने करके दिखा दिया है। अब अगर बीजेपी के पास मौका है, अगर नहीं करती वो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं करती तो फिर अवाम जो है किसी और को देखेगी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है वो ममता बनर्जी और इनकी पार्टी को दोबारा सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि भाई इन्होंने जो कुछ किया वो इंसानियत से घिरी हुई चीज़ें थी जिनको ये सपोर्ट करती रही हैं। एक होता है कि अब वोट आपने लिए, आपने डेवलपमेंट के काम थे, उनमें देरी की, उनमें थोड़ी करप्शन की, तो वो कहीं ना कहीं अवाम जो है उस चीज़ को होल्ड कर लेती है। लेकिन इज्जत पे बात आ जाए, खानदान पे, नाइंसाफी हो ना, अगर जिस जगह पे नाइंसाफी इंसाफ ना मिलता हो तो फिर भाई वो वहां पे बहुत काम बड़ी खराब बात होता है, है। वो चीज़ नहीं भूलती उनको। और एक ने कमेंट्स लिखे हुए थे, मैं तो पढ़ के एक बार जो है वो यार अजीब लगता है, गुस्सा भी आता है। ऐसा लगता है कि बंदा जाके उसका सर फाड़ दे या उसे कुछ कर दे। वो कह रहे थे कि जब भी नई नवेली दोनों लाती है तो भाई वो उनकी पार्टी के बंदे थे, कोई नाम ले रहे थे, वो उनके यहाँ पहले होके आती हैं, फिर वेस्ट बंगाल में ये सिस्टम चल रहा था। तो वो कमेंट्स आया हुआ था हमारी वीडियोस के नीचे, तो उन्होंने कहा कि वहां से होके और फिर जो है वो उसने कहीं जाना है। इतनी कह लें कि गिरी हुई बात, ठीक है आपने लिखी है, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो होता रहा है इन रियलिटी, आपने तो रियलिटी बताई है कमेंट्स में, वो होता रहा है। ये मूवीज में देखा जाता था कि जागीरदार है और होल्ड कर रहा है और सारी सिचुएशन, तो इस सिचुएशन को वो कैसे चाहेगी अवाम की? रिवर्सिबल वही फैसला। जो कल के परसों वीडियो देख रहे थे जिसमें वो शेख, क्या नाम था उसका, शेख की बता रहे थे कि उसने पूरी बस्ती के बिल्कुल मतलब के हारे के साथ उसी रेप का किया जिक्र हुआ, कर रहे उसी थे का ही जिक्र होगा ना। उसी का जिक्र कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में उन्होंने मेंशन किया और कि ये सिचुएशन है और इस तरह होता रहा है, तो ये लोग किस तरह सपोर्ट करेंगे? तो फिर आप देख लें। लेकिन उन्होंने वीडियो में क्या कि फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो ये वाली की है, हम दूसरी करते रहे, ये इनके चैनल पे की है और अच्छी वीडियो थी, इंटरेस्टिंग क्लिप इन्होंने ऐड ऑन किए हुए थे। तो मोदी साहब के ऊपर भी उन्होंने लगाया हुआ था। और वो जो दूसरा लगाते हैं ना, जो ओरिजिनल एक पंजाबी जो कहता वो है जो चल मारने तेरी वाला, तो वहां पे जो लगा हुआ है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो उन्होंने एआई के थ्रू लगाया, अमित शाह का जो है दीपक कलाल के ऊपर लगा दिया। यकीन माने मजा आ रहा था जो। लेकिन पाकिस्तान में जो अपोजिशन को रोम लेकर रोम पता नहीं भैया, सिस्टम फाड़ देंगे वही ना, वो सिस्टम। उसका है डायलॉग, दीपक कलाल का है। लेकिन पाकिस्तान से क्यों इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है वो मुझे जो है एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन हो सकता है वो, उन्होंने कहा कि ध्रुव राठी जो है उनको देखते हैं पाकिस्तान में, तो वाकई बहुत ज़्यादा आवाम देखती है उनको पाकिस्तान में, क्योंकि वो अपोजिशन में उस वे से बोलता है चीज़ों को लेकर, लोग उसे देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तभी पाकिस्तान से इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है आ रहा है बीजेपी को लेकर। पाकिस्तान में देखते हैं, इंडिया में भी देखते हैं, इंडिया में भी देखते हैं, लेकिन इंडियन बहुत सारे इंडियन देखते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो देखते हैं सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए। खैर एनीवेज, वीडियो अच्छी थी और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में, पर आपके लिए इंक्लूसिव वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके तो हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।